तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला असम्बली काबीना को भेज दी गई। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मुआहदे पर कायम थे और हैं भी। तहरीके लब्बैक करारदाद का ऐसा मुसवदा चाहती थी जिससे यूरोपीय मुल्क के सारे लोग वापस चले जाएं। टीएलपी कारकुनों ने कानून हाथ में लिया। मजहबी जमात के सोशल मीडिया पर सरगर्म अफराद सरेंडर कर दें। आप हुकूमत के नहीं अपने मसाइल में इजाफा कर रहे हैं। अब करारदाद वही आएगी जिससे दुनिया में इश्क रसूल का पैगाम जाए। आमदन से जायद असासों के केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का 50-50 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर होने पर अदालत के बाहर कारकुनों ने नोट निछावर किए। मरियम औरंगजेब और कारकुनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि जमानत मेरिट पर नहीं हुई। किसी की जमानत का मतलब ये नहीं कि बाइज्जत बरी हो गया या उसने चोरी नहीं की। हुकूमत अकेले माफिया से नहीं लड़ सकती, फैसले अदालत का इख्तियार हैं। खुशी है, नून लीग को अदालत से रिलीफ मिल रहा है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं डील के इल्जामात हम पर लगते हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। खुर्शीद शाह 2 साल से जमानत का इंतजार कर रही हैं। पहले मरियम नवाज और अब शहबाज शरीफ को जमानत मिल गई। मैं क्या करता, इन्होंने कार्टेल बनाकर अवाम को लूटा। 1.25 साल में अचानक चीनी की कीमत 26 रुपए ऊपर गई। वजीर आजम का जहांगीर तरीन से मुताल्लिक सवाल का जवाब। सरगोधा में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि 60-70 शुगर मिल्स की जेबों में 144 अरब रुपए गए। करप्शन के शवाहिद मौजूद हैं। ये नहीं हो सकता कि गरीब और अमीर के लिए कानून में फर्क हो। किसी को तहफ्फुजात हैं तो बात कर सकता हूँ। आवाम का तहफ्फुज हुकूमत की जिम्मेदारी है। रमजान पैकेज खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। वजीर आजम ने सरगोधा में कम लागत वाले घरों की हाउसिंग स्कीम का सगे बुनियाद रख दिया। जहांगीर तरीन को फ्रॉडिया तस्लीम नहीं करते। राना सनाउल्लाह कहते हैं चीनी की कीमत बढ़ाने में तरीन का किरदार होगा लेकिन फ्रॉड नहीं किया। फ्रॉड का मुकदमा उसने दर्ज कराया जिसके लिए जहांगीर तरीन ने हर गैर सियासी और गैर कानूनी काम किया। वज़ीर आज़म और शहजाद अकबर नैब को कंट्रोल कर रहे हैं। ये उनके इंतकाम को आगे बढ़ाने का इदारा है। आर्मी चीफ और अमरीकी वजीर खारजा में टेलीफोनिक राबता। बाहिमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सालार बोले, पाकिस्तान अफगान अवाम की मंशा के तहत पीस प्रोसेस की हिमायत करता रहेगा। अमरीकी वजीर खारजा ने बाहिमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर ने मुलाकात की। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीकी फौज 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से निकल जाएगी। अमरीका की नई डेडलाइन। सदर जो बाइडेन अफवाज के इनखला की नई तारीख का ऐलान करेंगे। तालिबान का 24 अप्रैल से होने वाली इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। कहा अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला तक किसी कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात। मजीद 135 मरीज इंतकाल कर गए। ये गुज़िश्ता साल जून के बाद एक दिन में अमवात की सबसे ज्यादा तादाद है। 24 घंटे में मजीद 4,681 केसेस रिपोर्ट। फाल केस 76,000 से तजावुज कर गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9.7% रही। गुजरांवाला में 88, मुल्तान में 81 और लाहौर में 79% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। एनसीओसी का रमजानुल मुबारक में एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। अफ्तार से रात 12 बजे तक बाहर खाना खाने की इजाज़त होगी। एलामिया जारी। सिनेमा घर और मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन मुअत्तल रहेगी। खेलों और मेलों समेत दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ चलाया जाएगा।
मुख्तलिफ जगहों पर टेस्टिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। गिलगित, केपी, आज़ाद कश्मीर में सयाहत के लिए सख्त SOPs होंगे। SOP से मुताल्लिक NCOC का जायजा इजलास 10 रमजान को दोबारा होगा। मुल्क भर में रमजान की पहली अफ्तारी, घर घर तैयारी। पंजाब में सस्ते बाजार आवाम को रिलीफ फराहम करने लगे। फल, सब्जियां, आटा और चीनी मार्केट से कम कीमत पर दस्तयाब। इंतजामिया ने चीनी न मिलने की सूरत में शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मेजबान टीम की पाकिस्तान की दावत पर बैटिंग जारी। अहम मैच के लिए कौमी टीम में 3 तब्दीलियां। शर्जील खान, उस्मान कादिर और मोहम्मद हसनैन की जगह फखर जमान, आसिफ अली और हारिस रऊफ शामिल। 4 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। जस्टिस काजी फायज ईसा सदारती रेफरेंस नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट कल समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसले में बराह रास्त कवरेज की दरखास्त खारिज की थी। यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, सादिक संजरानी और सेनेट सेक्रेटेरिएट से 27 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। आर्टिकल 69 से कैसे निकलेंगे, जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। फारूक एच नाइक बोले, पार्लियामेंट की कार्रवाई को नहीं, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को चैलेंज किया है। रवा माली साल के पहले 9 माह में कारों की फरोख्त में 31% इजाफा हुआ। निजी शोबे की जानिब से कर्जों का हुसूल भी 34% बढ़ा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि जुलाई से फरवरी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 7.7% रही। करंट अकाउंट बेहतर ग्रोथ के बायस सरप्लस रहने की तवक्को है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का रद्द अमल, कहा तरक्की की शरह में 4 से 5% इजाफा होना चाहिए, जो सिर्फ 1.5% है। 2018 में मईशत में 5.8% तरक्की थी। अब देखो क्या बिगाड़ हो रहा है। IMF के कहने पर बगैर समझे कवानीन बदले जा रही हैं। ये नहीं सोच रहे कि अवाम पर क्या असर होगा। जून तक बिजली 5 रुपए महंगी हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, स्टेट बैंक पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं होगा। मुल्क की सूरत हाल बहुत खराब है। ये भी मालूम नहीं कि महकमा मौजूदा वजीर खजाना चला रहा है या कोई और। स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी पर कोई डिक्टेशन नहीं दी। कोरोना से पहले पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की तरफ चल पड़ी थी। FATF के अहदाफ पर अमल दरामद भी हो रहा था। पाकिस्तान के मजीद कर्ज मौखर करने पर गौर हो सकता है। IMF नुमाइंदा ट्रीसा दुबान सिंचे का वेबसाइट सेमिनार से खिताब, कहा पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए मजीद इक़दामात की जरूरत है। मिस्र ने नहर सुएज में फंसने वाले बहरी जहाज को जब्त कर लिया। छोड़ने के लिए $90 मिलियन मुआवजा मांग लिया गया। कार्गो जहाज ने गुज़श्ता माह 1 हफ्ते तक तिजारती रास्ता ब्लॉक किए रखा था। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदीम और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी खबरें तफसील के साथ। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un espiel EDN Reise nach Disney World zu sparen.